हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सॉरी, लास्ट वीक मैं बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बहुत सारी क्लिपें इकट्ठी हो रही हैं, पूरा प्रॉपर मैंने शूट नहीं किया है कोई भी चीज़ का, बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ले ली। और ये ब्लॉग है, बिल्कुल कहते हैं, मुझे अब तो याद भी नहीं है, शायद दिवाली के आसपास का ही है। शायद दिवाली से पहले होगा या उसके बाद का है। एनीवे यहाँ पे मॉर्निंग में उस दिन मेरा ऑर्डर कुछ भी नहीं था, अगले दिन तक कोई फ़ोन कॉल्स नहीं थे, तो सोचा चलो एक प्रॉपर अच्छी सी डाइट ली जाए आज, क्योंकि इतने टाइम से ना बस वही हो रहा है, सुबह उठो और कुकिंग कुकिंग कुकिंग, तो हम अपने तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे। इन दोनों का हो जाता था, लेकिन जो मेरा होता है स्पेशल डाइट मीन्स कि सबका साथ ही बन जाता है, लेकिन अब ये लोग जो हो खा लेते हैं, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गई, तब मैं भी खा लेती हूँ कभी कभार, लेकिन अब रोज़ नहीं खाया जाता। अभी अभी हस्बैंड बस इस चावल के ऊपर चढ़े हैं, अब मैं नहीं खा सकती ना वो रोज़। बस फिर मेरा वही पूरा मैसअप हो जाता है मेरा खाने पीने का। तो आज सोचा कि चलो पूरा दिन मैं अच्छे से कुछ अच्छा सा बना के खाऊं। तो अच्छा सा बनाने में मेरा जो होता है ना डाइट अच्छा वाला, वो इस तरह का होता है कि भी सुबह मैंने कैरेट अच्छे से कास्ट आयरन में, ये 2 से 3 बार बन गए हैं लेटली। हाँ, 2-3 महीने 4 महीने में काफ़ी टाइम बन चुका है ये। तो शायद मैंने पहले इसे शेयर भी किया हो, पता नहीं। तो क्यूकम्बर ले लिया है, कैरेट को थोड़ा सा लाइक 70% जितना ही मैंने कुक किया है कास्ट आयरन में, और उसके बाद उसमें ऊपर से सॉल्ट मीन्स कुक करते समय सॉल्ट डाला था, और ऊपर से ब्लैक पेपर एंड नींबू, बस ये डाला था। सुबह का ब्रेकफास्ट चाय पी और उसके बाद ये खाया, और शायद पहले खाया था चाय पी, पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पुराना हो गया मेरा ये क्लिप लिए हुए। तो बस चाय पी, उसके बाद यहाँ पे मेरा गार्डन में निकली थी थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या हालत है यहाँ पे इसके, क्योंकि अभी तो इसका भी कोई केयर नहीं किया जा रहा है। तो एक टमाटर यहाँ पे निकला था, ऐसे तो 2-3 दे दिए इस प्लांट ने, इतने बड़े बड़े, लेकिन बहुत कम, ये बहुत कम फ्रूट दे रहा है। अदरवाइज़ मेरा बेल पेपर्स एंड जो चिलीज है वो सारे अच्छे से ग्रो कर गए इस बार। दूधी भी अच्छे से निकली थी, लेकिन अब तो पूरा सूख गया है। उसके बाद यहाँ पे लंच पे आ गई, जैसे मैंने कहा आज कुछ ना अच्छा सा बना के खाना था राइस से, वैसे दाल और राइस से कुछ हट के खाना था, तो स्पाइसी राइस बनाई यहाँ पे। ये बहुत बनते हैं, हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। और होता है ना, घर के जो मेन हेड होते हैं ना, उनकी जो पसंद होती है वही ज़्यादा बनती हैं चीज़ें घर में। कितने कोई घर में ये होता है बताना, फिर हम उसमें सर्वाइव कर लेते हैं कि भी चलो कोई नहीं, जो एक चीज़ें बन रही है, कोई मना नहीं करता है कि 2 चीज़ मत बनाओ या फिर अपनी फेवरेट चीज़ मत बनाओ, लेकिन वही हो जाता है अपने पे जब आती है ना, तो होता है कि नहीं चलो एक चीज़ कम बनानी पड़े। तो यहाँ पे मैंने और मौसमी ने टमाटर वाले राइस बनाए थे, और सोचा था कि हस्बैंड को मैं अलग से बना के दूँगी, उनको टमाटर वाले पसंद नहीं हैं, जो मसाला राइस होते हैं ना, उनको सिर्फ प्याज वाले पसंद है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी यही वाला ट्राई करूँगा, तो फिर मेरी थोड़ी सी क्या बोलते हैं वो काम आसान हो गया। राजमा बचे थे थोड़े से, ऑर्डर के बनाए थे, तो बॉईल किए हुए थोड़े से बचा के रखे थे, थोड़ा से ज़्यादा थे, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए। एक प्रोटीन बन जाए, सो 1 पॉट मील हो जाए, जो कहते हैं ना बिजी स्केड्यूल में एक हेल्दी भी हो जाए और शॉर्टकट भी बन गया। तो बस इसमें राइस मैंने रख दिया और अच्छे से इसको बना लिया। और टमाटर वाले राइस सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। राजमा इसमें डाला था, ठीक था, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मौसमी को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी बीन्स वो ऐड करवाती है कि एक प्रोटीन हो जाए। हाँ, डाइट के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कम पसंद है। वैसे भी मुझे राजमा बहुत ही कम पसंद है, पता नहीं, सारे बीन्स में मुझे राजमा बिल्कुल भी जैसे कह सकते हैं कि नहीं पसंद है, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक था ये भी। तो इसके बाद मैं सोच रही थी कि आज ना बहुत अच्छे से मेरी सारी ग्रोसरी वगैरह आई थी, वो मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दूँ। और ग्रोसरी सच मानिए 3 से 4 बार अटलांटा से आ गई है। एज़ इट इज़ ही मैंने गराज में सारा कुछ स्टैक करके रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उसे उसका एक प्रॉपर जगह पे रख दूँ। एक तो प्रॉपर जगह भी नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी ग्रोसरी है, बहुत ही एक्स्ट्रा मैंने पूरे साल की भर दी है। अब कभी भी मैंने इतनी ग्रोसरी नहीं भरी है, चालू में जितना लाना होता है और 2-3 महीने की एक्स्ट्रा हो जाए, दैट्स इट। लेकिन अब पूरे साल की मैंने भर दी है, क्योंकि कैटरिंग का काम है, तो ऑब्वियस है कि दिवाली सेल था, तो बैक टू बैक जाके बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। जैसे जैसे टाइम था, अथवा तो कोई फ्रेंड्स जा रही हूँ उनके पास से मंगवा लिया, और वही सारा कुछ रखा है। लेकिन
उसको सेट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है। लेकिन एनीवे सोच रही थी कि चलो आज कोई भी ऑर्डर नहीं है तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूँगी ग्रोसरी का। स्टार्ट भी किया और फिर आ गया ऑर्डर, बताती हूँ आगे। तो सारा कुछ मैंने एज इट इज़ फिर रख दिया। तो ऑर्डर में था ये टिंडोरा और परवर का, नेक्स्ट वीक बनाना है, लेकिन अभी से मैंने इसे ला के धो के रख दिया, जिससे क्योंकि इसको काटने वगैरह में टाइम काफ़ी जाता है ना, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। बनाने में जितना टाइम नहीं लगता ना, इतना आगे पीछे प्रेप में बहुत टाइम चला जाता है। एनीवे, आप में से किसी का एक कमेंट था कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है क्या। तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप चेक करना। मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, ये मेरी गलती है, बनाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कब मिलेगा। और यहाँ ये जो मीठी लिमड़ी होती है ना, करी लीव्स, वो भी सबके यहाँ, जिसके जिसके यहाँ भी अभी ग्रो होता है ना, ये हार्वेस्टिंग टाइम होता है, तो जितने के यहाँ भी होते हैं मैं मांग के सामने से लेती हूँ कि फेंक मत देना, मुझे दे देना। तो ये सारा इसको भी मैं साथ ही साथ सॉर्ट आउट करके अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया कई बार, माइक्रोवेव में करके रख लेती हूँ। काफ़ी कंटेनर मेरे इकट्ठे हो गए हैं, तो बड़ा मज़ा आता है इसे भी यूज़ करने में। एनीवे, प्रेगनेंसी में डेफिनेटली हम जो मेडिसिन्स लेते हैं उससे दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कहूँ, मुझे तो डॉक्टर ने मना ही किया था कि अगर प्रेगनेंसी का सोच रहे हो तो बहुत ही केयरफुल, मना मीन्स इस तरह से किया था कि हम हमारी तरफ से आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ऑफ हम सेल्सेप लेते हैं एंड साइक्लोस्पोरिन, उसकी वजह से बेबी को इफ़ेक्ट हो सकता है। सो मैंने चांस नहीं लिया, क्योंकि एक बच्ची मेरे पास थी, तो मैं भगवान से बस यही दुआ करती थी, यही प्रार्थना करती थी, और मेरी तरफ से एफर्ट हो रहता था कि मैं उसे अच्छे से बड़ी कर लूँ, और भगवान से प्रार्थना भी करती थी कि बस इस बच्ची को मुझे अच्छे से बड़ा करवा दो, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि नहीं, हमें सेकंड बेबी नहीं चाहिए। सो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन रिस्क है, ये मैं नहीं कहूँगी कि रिस्क नहीं है, रिस्क है इसके पीछे। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हर एक किसी का डिफरेंट माइंड सेट होता है, डिफरेंट बॉडी होती है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए, आपके डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं, उस पर आप जाइए। लेकिन मेरे केस में मैंने रिस्क नहीं लिया ये, क्योंकि एक बच्ची ऑलरेडी थी, तो फिर नहीं होती तो भी मैं अडॉप्ट कर लेती शायद कोई और, लेकिन ये रिस्क नहीं लेती कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो चलो हम तो किसी तरह कर लेंगे, लेकिन अगर न्यू बॉर्न बेबी के साथ कुछ हो जाए, उस बेबी को भी फिर टेक केयर करना और उसको हमारी वजह से इस सिचुएशन में लाना, वो तो गलत होता। तो ये आपके ऊपर है अब। सो बस यहाँ पे जैसे मैंने कहा, एनीवे मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्फॉर्मेशन बोलो या कुछ भी। सो थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, आगे आपकी मर्ज़ी है, और डिटेल में आप जाना चाहते हो तो थोड़ा सा ढूंढ लेना, चैनल पे एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई है, उसमें आप थोड़ा सा डिगिंग कर लेना प्लीज़। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोसरी मैंने शॉर्ट आउट किया, करते करते रात हो गई थी, और उससे पहले मुझे फ़ोन कॉल्स भी आ गए कि पेड़ा चाहिए मावा का एंड पनीर पेड़ा, और पाव भाजी की थी डिमांड। तो ये नेक्स्ट डे मुझे बनाना था, लेकिन हाँ, यहाँ पे शाम होते होते, शाम को सबको ये पॉपकॉर्न खाना था, तो मौसमी ये कुछ मूवी नाइट करके लेके आई, अभी न्यू जर्सी गई थी ना उसकी फ्रेंड के यहाँ, तो वहाँ से ये लेके आई थी। तो इसमें कुछ फ्लेवर्स वाले हैं, तो लेमन वाला है या कुछ पता नहीं क्या क्या है, मुझे सच में नहीं पता है। मैं बना के दे देती हूँ, जो बोलते हैं वो फ्लेवर डाल देती हूँ, कई बार मौसमी बना लेती है, और बस वही किया। ये धनिया के साफ़ किया था, उसके डंठल वगैरह भी मैं साफ़ करके इस तरह से कंटेनर में भर के रखती हूँ, तो सब्ज़ी वगैरह में डालने में काम आ जाते हैं। ये सारे जैसे मैंने कहा ना, प्रेपिंग में बहुत टाइम जाता है, कुकिंग में तो जाता ही जाता है, लेकिन प्रेपिंग और उसके बाद क्लीनिंग में पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। इस वजह से मैं वीडियो सच में ना ही शूट कर पाती हूँ डिटेल में, और ना ही मैं अपलोड कर पाती हूँ, छोटी छोटी सी इस तरह से क्लिपें बस ले लेती हूँ। तो फाइनली बस यहाँ पे मुझे शुगर भरना था इसके अंदर, वो भी मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रही हूँ। और पता है, आज तो मैंने राइस खाया, राइस खा खा के भी मैं बोर हो गई हूँ। जैसे मैंने कहा, हस्बैंड को राइस पसंद है, और कैटरिंग में बस ये ईज़ी हो जाता है कि यही बना दो।
मैं रोटी पर्सन हूँ, सच बताऊँ मुझे रोटी चाहिए। 2-3 दिन हो जाए ना तो मुझे रोटी याद आ जाती है। तो आज मुझे ना कुछ रोटी वाली चीज़ खानी थी और स्पेशली आलू पराठा। इतना दिल कर रहा था कि मैं आलू पराठा बना दूँ। आज बहुत टाइम के बाद ब्रेक मिला है और दही भी फ्रेश बनी हुई थी। तो मुझे फ्रेश दही होना तो बस सबसे पहले, और धनिया हो, 2 चीज़ घर में होना तो सबसे पहले मुझे आलू पराठा ही याद आता है। लेकिन फिर वही इन दोनों की डिफरेंट डिमांड थी तो सोचा चलो यार कोई नहीं, मैं 2-2 नहीं बना रही, बना सकती थी, टाइम था। लेकिन फिर वही हो गया कि नहीं, थोड़ा सा ग्रोसरी के तरफ, थोड़ा घर के पीछे मैं ध्यान दे दूँ, किस समय कौन सा ऑर्डर आ जाए, फिर उसमें बिज़ी हो जाऊँगी। तो घर मेरा पूरा उथल पथल हो रखा है तो उसको मैं थोड़ा सा कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, देखेंगे, शायद कल परसों बन जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया था, चाय बन रही थी। चाय बनते बनते मैंने यहाँ पे पनीर बना दिया। जैसे मैंने कहा पेड़ा का ऑर्डर था तो पनीर बना दिया था। यहाँ पे मूंग की दाल मैंने भिगो दी थी। यहाँ पे मूंग स्पिनच बना दूँगी इस तरह से करके। और यहाँ पे पनीर बन गया था, चाय वगैरह पी तब तक। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉलिड होने में। और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा पनीर बन गया है यहाँ पे। सो इसके मैं पेड़े बनाऊँगी और मावा भी बनाना है। मावा के पेड़े और पनीर के पेड़े दोनों बनाने हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ मैंने पनीर को ब्लेंडर में रख लिया। फूड प्रोसेसर है ये, उसके अंदर अच्छे से पीस जाएगा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। अदरवाइज़ आप हाथ से भी मसल सकते हो इसे, लेकिन बहुत सारा बनाना था तो इस हिसाब से मुझे ये ज़्यादा इजी लगा। और साथ ही साथ मेरा लंच बन रहा है। मूंग की दाल जो भिगोई थी उसी के मैं मूंग स्पिनच बना लूँगी। और अभी 11:45 बज रहे हैं। लंच मैंने जल्दी रेडी कर लिया क्योंकि उसके बाद मुझे पाव भाजी वगैरह भी बनानी है। पेड़े में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी मावा भी मुझे बनाना है, उसके भी पेड़े करने हैं और शाम को ही इसको लेने आने वाले हैं दोनों चीज़। तो सोचा एटलीस्ट एक बार लंच बन जाए, फिर कोई बात नहीं, ठंडा हो जाएगा तो फिर से उसको रीहीट करके भी खा सकते हैं। लेकिन फिर टाइम पे नहीं बनता है ना तो कुछ इधर उधर की चीज़ें खा ली जाती है। इससे अच्छा है कि मैं प्रॉपर एक बार लंच बना लूँ। तो यहाँ पे बस बन गया है पनीर। और हम लोग नया गैस अभी ले आए हैं। अभी तक मैं अपनी फ्रेंड का यूज़ कर रही थी, हम लोगों को मिल नहीं रहा था जिस तरह का हमें चाहिए, सो फाइनली मिल गया। तो उसके सबसे पहले मैंने यहाँ पूजा करके गैस की, उसमें उसके ऊपर मैंने स्वीट ही बनाया। कहते हैं कि कोई भी चीज़ नई शुरुआत करो तो उसे स्वीट से करनी चाहिए। तो मीनवाइल यही स्वीट बनाना था तो इसी पे बना लिया। तो बस या इसके ऊपर मैंने शुगर वगैरह डाल के रख लिया है। लंच वगैरह हम लोग का हो गया था। मीनवाइल इसको सेकने में काफ़ी टाइम लगता है तो तब तक ठंडा हुआ, तब तक हम लोग ने लंच कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए पनीर के और उसके बाद फिर मैंने बनाए खोए के पेड़े। तो ये हो गया, आप देख सकते हो बहुत अच्छे बने थे। और ये आई थिंक 3 या 4 पाउंड थे, शायद 3 पाउंड है, 3 कंटेनर हैं। तो मैं भूल भी जाती हूँ ना क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे होते हैं। तो जब वीडियो देखती हूँ, क्लिप्स देखती हूँ, तब याद आते हैं कि कितना बना था इस हिसाब से। तो ये शायद थोड़े से ज़्यादा थे मुझे लग रहे हैं, जो खोया के थे ना वो। तो बस यहाँ पे वो भी बन गया है। उसके बाद ये स्टार्ट कर दिया था। और कई बार मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप जो कैटरिंग में बनाते हो वो खाते हो क्या। तो देखो सबसे पहले तो ये होता है, मेरे सारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना, रात के टाइम की डिलीवरी होते हैं अराउंड 5 बजे, 4-5 बजे। तब तक मुझे बना देना पड़ता है। और हम लोग के यहाँ सब कोई लंच डिनर जो भी कह लो दोपहर को खा लेते हैं हम लोग। सेकंड ये होता है कि खाने में देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कैटरिंग करते हैं, ऑर्डर की चीज़ें बनाते हैं तो उसमें मरी मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, ऑयल वगैरह ज़्यादा डालना पड़ता है। और हम लोग के घर के जो रूटीन खाने में है हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। सो ये 2 डिफरेंट थिंग हो गया। तो मुझे हमारा अलग ही बनाना पड़ता है। हालांकि खा भी कई बार होता है कि अगर बनाने का टाइम ना मिले ना तो खा भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। शुरुआत में बहुत हो गया कि मैं इसी खाने को खा लेती थी तो मुझे काफ़ी फिर ना एसिडिक फील होने लगता था क्योंकि इतनी मरी मसाले वाले मैं नहीं खाती हूँ। कम मसाला वाला यूज़ होता है हमारे यहाँ, ऑयल भी कम होता है। सो इस हिसाब से। लेकिन अब मेरा रूटीन थोड़ा सा आने लगा है धीरे धीरे से कि मैं अपने खाना अलग से बनाने का टाइम थोड़ा सा इधर उधर करके मैनेज कर लेती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे अनियन हो गया, लेमन हो गया, सारा कुछ। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा पाव भाजी बची थी, जितना देना होता था उससे, तो वो भी मैंने दे देती हूँ क्योंकि मैं नहीं रखती हूँ फिर, जैसे मैंने कहा नहीं। और रायता भी बनाना था तो ये रायता हो गया, सब कुछ रेडी हो गया यहाँ पे। और ये शायद कुछ डिलीवरी था, मीन्स लेने आने वाले थे 8 बजे। तो बस यही रूटीन था।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।